छात्रों, आज हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम यानी लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं। तो किसी वस्तु द्वारा गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनने के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। चलिए इसको लिखते हुए चलते हैं। किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। 3 नियम हैं। इनमें से किसी 2 नियम का उपयोग करके हम प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं। इनमें से किन्हीं 2 नियम का प्रयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम सभी नियमों को क्या कहते हैं जान लेते हैं। तो चलिए प्रथम नियम को क्या कहते हैं सीखते हैं। तो प्रथम नियम फर्स्ट डाल लेते हैं, ठीक है। प्रथम नियम क्या होता है, तो चलिए पहले इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद इसको क्या कहते हैं समझते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। किस में जाती है, अवतल दर्पण में क्या होती है, चली जाती है। अवतल दर्पण में चली जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब प्रतीत किस में होगी, उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अब देखिए हम क्या बोले हैं, अवतल दर्पण में तो होकर चली जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है। तो चलिए इसे चित्र के माध्यम से हम अच्छी तरीके से क्या करते हैं समझते हैं। तो ये मान के चलिए ये उत्तल दर्पण, पहले अवतल दर्पण समझते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ टिक 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 टिक। हाँ, ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। और ये आपका हो गया मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ आपका ध्रुव हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई मुख्य अक्ष के क्या जाती है, समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल। तो किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस होकर जाएगी। तो मुख्य फोकस से ऐसे चले गए, बहुत आसान। तो ये कौन सा नियम है, ये हमारा प्रथम नियम है। ये किसमें हो गया, अवतल दर्पण में। ये हमने किस में देख लिया, अवतल दर्पण में। ए अब उत्तल दर्पण में भी यहाँ देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में ए उत्तल दर्पण बना दिए, उत्तल दर्पण टिक 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 कलई कर दिए, पेंट कर दे रहे हैं, हो गया। ए मुख्य अक्ष हो गया,
ये हम आपका क्या हो जाएगा, धूल हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के किससे जाएगी, समांतर। तो मुख्य फोकस आती हुई प्रतीत होती है, तो ये मुख्य फोकस हो गया। अब यहाँ से क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो किसमें हो गया, उत्तल दर्पण में। ये किसमें हो गया, उत्तल दर्पण में। बहुत आसान। अब हम किस में चलते हैं, अब दूसरे नियम को क्या कहते हैं, जानते हैं। तो अब हमारा पहला नियम हो गया, अब दूसरे नियम को देखते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि नोट बनाते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहले लिख लेते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, समझाते हैं। तो इसमें क्या है, सी से जाएगी, सी पर वापस लौट आएगी। तो देखिए इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, वक्रता केंद्र यानी सी, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली, तो किससे होकर जाएगा, सी से होकर जाने वाली अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण में हो जाएगा, पहले देख लेते हैं, अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली। तो ये किस में हो जाएगा, उत्तल दर्पण में। चलिए इसको भी, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली। अब किस में हो जाएगा, उत्तल दर्पण में, क्योंकि गोलीय दर्पण दो टूट है और एक अवतल है, उत्तल है। तो अवतल दर्पण में जाने वाली तथा उत्तल दर्पण में केंद्र की ओर आने वाली, वो कहता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण, चाहे किरणें, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बिना डायग्राम के हम समझ नहीं सकते। तो चलिए हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो पहले हम किस दर्पण में देखेंगे, हम पहले देखेंगे अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण हो गया, ये फटाफट बना लेते हैं, पी हो गया। हम क्या बोले हैं, ए एफ हो गया, ये मान लेते हैं क्या हो गया, सी हो गया। तो हम बोले हैं सी के तरफ आएगी, ऐसे मान चलिए सी हो गया, सी के तरफ आएगी। तो जिस मार्ग पर आती है, देखिए होकर आने वाली, किसमें, अवतल दर्पण में, परावर्तन के फलस्वरूप अपने ही मार्ग में वापस लौट जाते। तो अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी, आई अपने ही मार्ग पर वापस लौट गए। तो कौन सा दर्पण हो गया, ये किसमें हो गया, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण में देख लिए चित्र। अब इसी बात को हम क्या कर रहे हैं, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, तो आने वाली को देखते हैं। तो ये मान लेते हैं उत्तल हो गया, ये फटाफट बना लेते हैं, पी हो गया। अब यहाँ से ये मान लेते हैं एफ हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो सी के तरफ आने वाली, तो ये आ रही है, देख रहे हैं, आ रही है, इसी मार्ग पर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो ऐसे बना देते हैं, तो जिस मार्ग पर आती है उसी मार्ग पर क्या होती है, लौट जाती है। तो किस में हो गया, ये बी मान लेते हैं, उत्तल दर्पण में। ये किस में हो गया, उत्तल दर्पण में। तो चलिए अब तीसरे कंडीशन को देखते हैं। तो तीसरा कंडीशन को देखते हैं, यह है तीसरा कंडीशन को हम देखते हैं। तो तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, तो तीसरा कंडीशन है, और मुख्य फोकस वाला कंडीशन देख लेते हैं। तो मुख्य इस पेन ब्लैक से लिखते हैं, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली। अब किस में होगा, ये अवतल में, क्योंकि दर्पण दो ठो है, अवतल दर्पण में, या
मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। अब इसमें किस में हो जाएगा? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण, चाहे प्रकाश की किरण परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो क्या हो रहा है? मुख्य फोकस होके जाने वाली, तो मुख्य फोकस होके जाएगी किसमें? अवतल दर्पण में। और मुख्य फोकस की ओर आएगी किसमें? उत्तल दर्पण में। तो पहले अवतल दर्पण का समझते हैं। तो ये हमारा हो गया टिक 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 अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब क्या? मुख्य फोकस की ओर, तो ये बना लिए पी हो गया, ये आपका क्या हो गया? एफ हो गया। तो मुख्य फोकस की ओर, तो मुख्य फोकस की तो ऐसे डाल देते हैं। हाँ, मुख्य फोकस की ओर आ रही है, चली गई मुख्य फोकस है। परिवर्तन के फलस्वरूप किस मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? समांतर चल जाती है। तो इस किस में हो गया? अवतल दर्पण में। ये किस में हो गया? अवतल दर्पण में। चित्र का हो गया ये हमारा हो गया अवतल दर्पण में। अब ऐसे ही हम उत्तल दर्पण में देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाए? आने वाली, तो उत्तल हो गया ये टिक टिक हाँ, ये क्या हो गया? पी मुख्य फोकस की ओर आएगी। यह मान लेते हैं क्या है? मुख्य फोकस। इसके तरफ क्या होगी? आने वाली। इसके तरफ आने वाली क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? इसके मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। इसके समांतर हो गए। ठीक है, ये किसमें हो गया? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ये चित्र क्या हो गया? बी हो गया। अब तीनों कंडीशन को एक चित्र में हम क्या करते हैं? समझ लेते हैं। तो एक चित्र में हम ऐसे समझते हैं, एक किसमें हो गया? ये कौन सा हो गया? अवतल। क्या हो गया? अवतल। तो तीनों कंडीशन को हम क्या करते हैं? समझते जाते हैं। तीनों पी हो गया। ये उत्तल में है, पहले उत्तल में समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण में तीनों कंडीशन को समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो उत्तल दर्पण में तो यहाँ क्या हो गया? एफ हो गया, फोकस हो गया। यहाँ क्या मान लिए? सी हो गया। तो पहला कंडीशन था मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर आई। देख रहे हैं? मुख्य अक्ष के क्या आए? समांतर। तो इसके फलस्वरूप किससे होकर फैल जाएगी? लगेगी फोकस से क्या हो रही है? आ रही है। परिवर्तन के फलस्वरूप लगेगी फोकस से आ रही है। तो पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था? सी के तरफ जो आएगा, तो मान लेते हैं सपोज दैट इस सी के तरफ ये है, या इधर देख लेते हैं, एक सी के तरफ क्या होगा? आएगा। तो सी से क्या होगा? लौटता हुआ क्या होगा? प्रति। हमारा कौन सा कंडीशन हो गया? दूसरा हो गया। तीसरा कंडीशन एफ पर जो आपतित होगा, मान लेते हैं एफ पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, एफ की ओर आ रहा है। तो इसी से क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो कौन सा कंडीशन हो गया? तीसरा कंडीशन। तो एक चित्र में हम तीनों कंडीशन को क्या किया है? समझा है। अब हम अवतल दर्पण में इसी तीनों कंडीशन को क्या करते हैं? समझते हैं। तो अवतल दर्पण बना लेते हैं फटाफट। टिक 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 टिक, तीनों कंडीशन बहुत आसान है। देखिए कितना आसान है। ए का हो गया? पी बना लेते हैं, ये पी हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो पहला कंडीशन मुख्य अक्ष के ए मान लेते हैं, एफ हो गया, ए का हो गया, सी हो गया। मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर। पहला कंडीशन है, तो किससे होके जाएगा? फोकस होकर चल जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है।
दूसरा कंडीशन क्या है, सी के तरफ आएगा, सी से होके जाएगा, तो सी की तरफ हम लेके जाते हैं, ठीक है, सी की तरफ गया। अब सी से होके गया तो सी पर क्या आ जाएगा, वापस लौट आएगा। ये कौन सा कंडीशन हो गया, दूसरा। सी पर गया और सी पर क्या आ गया, वापस आ गया। तीसरा कंडीशन, एफ से आपतित करते हैं कोई, या मान के चलते हैं यहाँ से ले लेते हैं, एफ की तरफ डालते हैं, ये मान लें एफ है, ठीक है, हाथ से कर रहे हैं, एफ की तरफ आया, तो एफ से आएगा वो मुख्य से क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये देखते हैं, यहाँ से आया, इससे क्या हो गया, समांतर हो गया। ये कौन सा कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन। तो इस प्रकार हमने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को नियम को सीखा है। थैंक यू वेरी मच।